हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन इन क्लास 10। जैसा मैंने आपको बताया था, आज आपका चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु और धातु वो होने वाला फिनिश, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं उसका आखिरी टॉपिक जो है अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड कोरोजन यानी धातुओं की प्राप्ति और संक्षारण के बारे में। तो चलिए, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मेटल्स यानी जो धातु होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन लेके आता है उसको हमारे तक, कौन पहुंचाता है, बेसिकली वो कहाँ से फाइंड होते हैं और वो हमारे पास आते हैं। मेटल्स जो गोल्ड है, गोल्ड सबको पहनना बहुत अच्छा लगता होगा, सबने देखा भी है, मम्मी पहनती हैं, आप खुद भी पहनते होंगे, आपके घर में हर कोई पहनता होगा गोल्ड। या सिल्वर ले लो, बर्तन जो होते हैं आपके, कभी कोई बर्तन कॉपर का है या स्टील वगैरह, ये सब जो हैं, ये जो सारे मेटल्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेटल्स का जो सोर्स है, बेसिकली मेटल्स हमें इस पृथ्वी यानी जो हमारा अर्थ है उसी के ऊपर से मिलते हैं। जो अर्थ का क्रस्ट होता है यानी बिल्कुल इनर पार्ट जो होता है अर्थ का, वहाँ से क्या होता है, मेटल्स का होता है एक्सट्रैक्शन, यानी वहाँ से क्या होता है, निष्कर्षण होता है धातुओं का, वहाँ से ही हमें धातुओं की प्राप्ति होती है। जैसे एक बात बताऊँ, समुद्र सी, जो हमारा सी है, सी में से भी हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं, यानी हमारा सोडियम हो गया, हमारा मैग्नीशियम हो गया, ये भाई अर्थ पे ही तो है। बेसिकली समुद्र आपको कहाँ, पृथ्वी पे ही तो पाया जाता है। और समुद्र ऐसा तो नहीं कि छोटा सा होता है, बहुत बहुत डीप होता है, यानी वो एक अर्थ का क्रस्ट बोल लो, वहाँ से ही हमें मिनरल्स की जो मेटल्स होता है वो हमें मिलते हैं। तो अब जो मेटल्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, उनसे क्या बनता है, बहुत अलग अलग मिनरल्स भी बनते हैं, यानी खनिज जिसे हम बोलते हैं, ओर्स जो होते हैं। और मिनरल्स क्या बनाता है, ओर्स बनाता है। चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। मिनरल्स, राइट। तो मिनरल्स जो है इससे क्या है, बेसिकली मैंने आपको जैसे भी बोला, सी से हमें क्या मिलता है, हमारा सोडियम भी मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, क्लोरीन भी, क्लोराइड भी क्लोरीन भी मिलता है। यानी समुद्र का पानी सबको पता है बहुत खारा होता है, यानी बहुत नमकीन होता है टेस्ट में, यानी उस पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है NaCl प्रेजेंट होता है उस पानी में, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं नमक। ये किस में होता है, ये हमारे समुद्र के पानी में प्रेजेंट होता है, राइट। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स और जो ये कंपाउंड्स हैं यानी तत्व और यौगिक है, ये कहाँ से मिले हमारे मिले हैं, जो कंपाउंड्स और हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये हमें मिलते हैं हमारी अर्थ के क्रस्ट से, राइट। फिर और क्या मिलता है, इनसे हमें मिलता है मिनरल्स, यानी जिन्हें हम बोलते हैं खनिज हिंदी में, राइट मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स क्या बनाते हैं, ओर बनाते हैं, यानी अयस्क बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ओर्स बनाते हैं। तो मिनरल्स क्या बनाते हैं, हमारे ओर्स। ये एक प्रोसीजर होता है, बस आप याद रखना कि जो हमारे अर्थ का जो क्रस्ट होता है वहाँ से क्या मिलते हैं हमें, हमारे जो मेटल्स होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं, वो सब हमें वहीं से मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कैसे वो एक्सट्रैक्ट होते हैं। यानी जो हमारे खनिज होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे वो एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो आपने अभी, हमने जैसे लास्ट क्लास में, आपको याद है कि हमने रिएक्टिविटी टेबल पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, यानी हमारी सक्रियता श्रेणी जो थी किसकी पढ़ी थी हमने, मेटल्स की पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी हमने, मेटल्स की क्या पढ़ी थी, सक्रिय श्रेणी पढ़ी थी। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगी, वो नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, पोटेशियम होता है, और सबसे कम होता है गोल्ड, राइट। ये तो सबको याद होगा।
सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, हमारा पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, हमारा गोल्ड। अब ऐसा तो नहीं कि इनके बीच में कुछ नहीं आएगी, इनके बीच में भी आएंगे और मेटल्स। तो आइए देखते हैं, सोडियम के बाद, पोटेशियम के बाद आएगा हमारा सोडियम, राइट। सोडियम के बाद आएगा हमारा कैल्शियम। याद आया किसी को, कुछ तो याद आया होगा। सोडियम मैम, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। जल्दी से बताओ कमेंट सेशन में, आज आप क्यों इतने डल से हो सब। कैल्शियम के बाद क्या आएगा, जल्दी से। कैल्शियम के बाद आएगा हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा हमारा जिंक, जिंक के बाद FBC याद है क्या, फेरिस, PB यानी लेड, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा सिल्वर, और एंड में क्या आएगा, हमारा गोल्ड। ये क्या है, ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है, यानी मैंने आपको बताया था घटती हुई क्रम में है ये सारे, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है। सो पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लीड, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, और फिर आता है हमारा गोल्ड। याद है सक्रिय श्रेणी सबको, नहीं है तो एक और बार आप देख लो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था इसके बारे में। अब सक्रिय श्रेणी में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स तो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, यानी उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है, बिल्कुल आराम से वो अपने ही मजे में होते हैं, राइट। कुछ क्या होते हैं, कंपाउंड में के फॉर्म में होते हैं, यानी यौगिक के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, कुछ कंपाउंड, यानी हमारे जो यौगिक होते हैं उनके फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ जो मेटल्स है हमारे, राइट। इसी रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ होते हैं कंपाउंड की स्टेट में, कुछ होते हैं कि विदाउट उनके, मतलब बिल्कुल वो फ्री भी नहीं है, उनको ज़रूरी है कि वो किसी के साथ रिएक्ट करे, राइट। तो अब आपको किसी को आइडिया है कि इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज में से कौन सा है वो, कि जो मतलब कम अभिक्रियशील है। मैंने आपको बताया कम अभिक्रियशील कौन सा होता है इनमें से, हमारा सिल्वर और जो हमारा गोल्ड है वो। अब जो जिंक और लीड और ये है जिंक, लीड एंड आयरन, ये जो तीन है ये क्या होते हैं, ये सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स इनकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट मेरे प्यारे बच्चों। ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। ये जो है ये तीन, ये हमें अर्थ में इन्हीं तीन फॉर्म्स में मिलेंगे। कौन, जिंक, आयरन और लीड। ये किस में मिलेंगे हमें, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स की फॉर्म में ही मिलेंगे हमें। कहाँ से, अर्थ, जो हमारी अर्थ है उसके क्रस्ट से कौन में किस, ये इन्हीं तीन फॉर्म में मिलेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया इसमें ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर आगे एक तो जो सबसे कम अभिक्रियशील होता है यानी लेस रिएक्टिव, एक होता है लेस रिएक्टिव, दूसरा जो हमारा मिडिल वाला पोर्शन है, और तीसरा होता है मोस्ट रिएक्टिव। ये आप समझ लो कि ये बाद में इसके तीन प्रकार होते हैं, कम अभिक्रियशील, फिर वो जो हमारा बीच वाला है यानी ये वाले जो आएंगे जिसमें, और फिर जो हमारे सबसे ज्यादा अभिक्रियशील होते हैं, निम्न अभिक्रियशील, मध्यम अभिक्रियशील और उच्च। तो लेस वाला क्या है, निम्न अभिक्रियशील, मध्यम यानी मीडियम, फिर है मोस्ट यानी उच्च। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब जल्दी से जल्दी देख लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी। पहले हम बात करते हैं हमारे जो लेस रिएक्टिव होते हैं यानी निम्न अभिक्रियशील। तो यहाँ पे कौन थे बताइए मुझे, मरकरी भी था एक, तो याद आया किसी को, मरकरी भी था एक, और एक था हमारा गोल्ड था,
एक हमारा सिल्वर था। यही तो 3 थे ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं जो नीचे आने वाले जो धातु होते हैं। आप सबने देखो मैंने यहाँ एक गलती की है और किसी ने मुझे नहीं बताया। यहाँ पे मरकरी भी तो आता था कॉपर के बाद आता था मरकरी और उसके बाद आता था हमारा सिल्वर। नहीं, किसी को याद नहीं रहा। मैम गलत लिख रही थी, कोई बात नहीं। यानी आप में से ध्यान नहीं दे रहे समय ना, ऐसा ही कुछ समझू मैं, कोई बात नहीं। अब प्लीज आप एक बार यहाँ देखो, जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो उस एग्जाम्पल में क्या आएगा, मरकरी जो था यानी HgS, मरकरी सल्फाइड ले लो। इसे क्या बोलते हैं, सिनेबार बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे सिनेबार बोला जाता है। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, सिनेबार बोला जाता है इसे। जब क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है और इसे मिल जाती है हीट। HgS ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसे क्या मिल गई मेरे प्यारे बच्चों, हीट मिल गई। तो क्या हुआ, ये क्या बन गया, HgO बन गया। क्या बन गया, HgO। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सल्फर ऑक्साइड जो था, सल्फर डाइऑक्साइड, वो आ गया हमारा। डाई नहीं, खाली सल्फर ऑक्साइड ही है, वो आ गया हमारा बाहर। अब इसको हम कर लेते हैं बैलेंस मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, 2HgS और ये क्या हो जाएगा 3O2 और क्या वहां के बनेगा 2HgO and 2SO। तो ये क्या हुआ, HgS जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और किसकी प्रेजेंस में हुआ, हीट की प्रेजेंस में हुआ, तो हमें क्या मिला, मर्क्यूरी ऑक्साइड यानी HgO मिला है और उसके साथ सल्फर ऑक्साइड आ गया है बाहर। होप ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, निम्न अभिक्रियाशील यानी लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, ये एग्जाम्पल है उसका। अब हम बात करते हैं जो हमारे मीडियम यानी मध्यम वाले, जो मीडियम वाला जो ग्रुप था, क्या था उनका, मध्यम अभिक्रियाशील जो थे, यानी जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, जो ज्यादा भी नहीं होते, ज्यादा कम भी नहीं होते और बहुत ज्यादा भी नहीं होते, जो बिल्कुल बीच वाली कैटेगरी होती है। उसमें क्या आ रहा था, हमारा जिंक आ रहा था और हमारा आयरन आ रहा था, हमारा लेड आ रहा था। तो यहाँ एग्जाम्पल किसका देखते हैं, जिंक का। तो Zn जब जिंक, वही जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के साथ जब उसने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, तो क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बना जिंक ऑक्साइड और आ गया सल्फर ऑक्साइड आ गया है बाहर। ये आया समझ में। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी मेटल्स मिलते हैं वो किसकी फॉर्म में हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों, राइट। ये बहुत इजी सा है। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो वहां भी क्या बना था, पुराने में लेस रिएक्टिव में भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ भी क्या ऑक्साइड आया है, यानी जिंक ऑक्साइड यहाँ भी बना है। तो अब जैसे हम करते हैं वैसे ही से कर लेते हैं बैलेंस। 2ZnS क्या आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया है बैलेंस। अब जब हमने क्या किया, इसको अब हमने अगेन हीट किया। किसे हीट किया है, जिंक ऑक्साइड को। जब हमने वापस क्या, सॉरी जिंक कार्बोनेट को, कार्बोनेट वाला है ना ये वाला, तो मीडियम वाला क्या था, कार्बोनेट वाला था। तो ZnCO3 को अब हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हीट कर रहे हैं। तो हमें क्या मिला, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला है हमें, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाली प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन यानी निस्थापन। कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट जब होता है तो क्या बोला जाता है, कैल्सिनेशन यानी निस्थापन।
क्लियर है यहाँ तक सबको? कैल्सिनेशन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्थापन वाला जो ये टॉपिक है, प्लीज इसे ढंग से देखना। अब आपका टास्क जो सल्फाइड मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ये जो सल्फाइड था ना, किसी ने नहीं ध्यान दिया, सल्फाइड भी तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया था जो मीडियम वाले हैं वो किस में कन्वर्ट होते थे? बेसिकली सल्फाइड्स में होते थे, ऑक्साइड्स में होते थे और कार्बोनेट्स में होते थे, राइट? यही होता था। तो जो कार्बोनेट वाला कन्वर्जन हुआ उसे क्या बोलते हैं? निस्थापन यानी कैल्सिनेशन। सल्फाइड जब ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है उसे क्या बोला जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से। टास्क आज का जो आपका पहला टास्क है वो यही है कि आप मुझे जल्दी से बताने वाले हो, जब सल्फाइड ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को, उस वाले प्रोसेस को, जो प्रोसीजर है, उसे क्या कहा जाता है? आई होप आप सबने बता दिया होगा, वो मैं अभी थोड़ी सी देर में चेक करूंगी, राइट? अब थर्ड जो 3 प्रकार के थे, जो अब तीसरा प्रकार है इसका, वो है जो उच्च अभिक्रियाशील थे, यानी ये क्या थे? यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे, राइट? मोस्ट रिएक्टिव जो थे मेटल्स, ये उनकी बारी है। जो थे मोस्ट रिएक्टिव, ये उनके बारे में है। तो अब मोस्ट रिएक्टिव में क्या आता है? जो टॉप सीरीज में थे, यानी जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, यानी कंपाउंड्स नहीं बनाते, सॉरी, वो जो ऊपर वाली जो हमारी सीरीज थी, यानी हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या करेंगे? कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे। क्या करते हैं? ये जो है ये कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? ये रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये कार्बन के साथ ये लोग रिएक्ट कर जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या आता है? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, कैथोड और एनोड, 2 ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों एनोड। तो जो कैथोड होता है वो क्या होता है? उस पे वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, और एनोड क्या होता है? वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट? होप ये समझ में आया। क्या बोलते हैं इसे? कैथोड बोला जाता है इसे, और उसे बोला जाता है एनोड। ऋण आवेशित कौन होता है? किसे बोला जाता है? कैथोड को हिंदी में बोला जाता है ऋण आवेशित, और उसको बोला जाता है एनोड को धन आवेशित। ठीक है, लिख देती हूं मैं ऋण, और ये यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा? हमने सोडियम क्लोराइड यानी NaCl वाला एग्जाम्पल अगर मैं आपको वापस याद दिलाऊं, तो ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज था सोडियम पे, और क्लोरीन पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सोडियम क्लोराइड का जो सोडियम जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके पास चला जाएगा? आप बताने वाले हो मुझे? वो जो है वो चला जाएगा कैथोड के पास, यानी ऋण आवेशित के पास। और जो बेचारा क्लोरीन है वो किसके पास चला जाएगा? वो चला जाएगा हमारे एनोड के पास। ये बेसिकली होता है उच्च अभिक्रियाशील, यानी टॉप मोस्ट जो रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, उनमें यही होता है बस। और इससे ज़्यादा आप कहीं मत दिमाग लगाइए। ये हो गए हमारे 3 टाइप के। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको संक्षारण बहुत 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 अच्छे से समझाया था, और मेरे को पक्का पता है कि वो आपको याद भी होगा। तो क्या बताया था मैंने आपको? क्या होता है कोरोजन में? कोरोजन में वापस रिकॉल कर देती हूँ। जो कोरोजन होता है किस पे? यानी कोरोजन में क्या होता है? बेसिकली अम्ल और आर्द्रता, यानी मॉइस्चर एंड एसिड। एसिड मॉइस्चर जो होता है, इसमें क्या होता है? एसिड एंड मॉइस्चर। जो कहाँ होता है? हमारे वातावरण यानी हमारे जो एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है, राइट? संक्षारण यानी कोरोजन में क्या होता है? आयरन नेल का एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको पहले बताया था,
जो लोहे की कीलें होती हैं वो बेसिकली जब हम नई नई लाते हैं तो वो सिल्वर से कलर की होती है, राइट। उस पे क्या लगती है कुछ टाइम के बाद, जब वो मॉइस्चर के कंटेंट में आती है, यानी आर्द्रता के साथ उसका में वैसे मिक्सचर होता है, या उसके सरफेस पे उसका जब हमारे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल एक काम किया, एक कील ली, कील को मैंने पानी में डाल के ऐसे ही बाहर रख दिया, तो वहाँ मॉइस्चर जो होगा वो क्या करेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर की अपीयरेंस ला देगा। किस कलर की? रेडिश ब्राउन कलर की। यानी उससे क्या होगा, उसे बेसिकली बोलते हैं कील पे लग जाती है जंग, यानी जो लोहे की कीलें होती हैं उन पे क्या हो लग जाती है मेरे प्यारे बच्चों, उन पे लग जाती है जंग, यानी उनकी हो जाती है रस्टिंग। ये तो बात हो गई किसकी? लोहे की। सेम ऐसे ही एक होता है चांदी। चांदी हम सबको पहनना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग गले में चेन पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं, बालियां पहनते हैं, जो भी है XYZ। तो क्या होता है चांदी में भी क्या हो जाता है, जब वो मॉइस्चर और एसिड इनके कंटेंट में आता है तो चांदी किस कलर की हो जाती है? ब्लैक कलर की हो जाती है। यानी उस पर क्या हो गया? संक्षारण हो गया, यानी कोरोजन हो गया। सेम तीसरा बताऊं तो कॉपर के बर्तन बहुत होते हैं, या फिर बाकी जो मूर्तियां वगैरह होती हैं, कॉपर में भी क्या होता है, मॉइस्चर और एसिड के कंटेंट में आकर जो कॉपर होता है वो उस पर ग्रीनिश कलर की अपीयरेंस आने लगती है। कौन से कलर की? ग्रीन कलर की। यानी वहां भी क्या हो जाता है? कोरोजन, यानी संक्षारण हो जाता है। यही होता है मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली कोरोजन। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, यानी कोरोजन से हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हम कोरोजन से कैसे खुद जो चीज़ें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें, उन्हें बचाएं। तो क्या कर सकते हैं हम? पहली चीज़ तो हम कर सकते हैं पेंट, जो पेंट होता है हम वो कर सकते हैं। दूसरा होता है हम उस पर ऑयलिंग कर सकते हैं, यानी उस पर तेल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक तो क्या कर सकते हैं हम? पेंट। दूसरा क्या कर सकते हैं तेल वगैरह का यूज कर सकते हैं, ऑयल का। तीसरा क्या कर सकते हैं? ग्रीस लगा सकते हैं। ग्रीस सबको पता ही होगा, सिल्वर भी होती है और ब्लैकिश भी होती है। ब्लैक बेसिकली वो ब्लैक कलर की होती है जो क्या करती है, जिससे कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा होता है गैल्वेनाइजिंग। क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग, यानी जिसे बोलते हैं यश दलेपन। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट जो है वो है हमारा गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग में बेसिकली क्या होता है, इसमें जो स्टील होता है, स्टील या आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है। स्टील और आयरन हमारा लोहा, उसे क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। उनको क्या किया जाता है? बचाया जाता है, ताकि उन पे कोरोजन ना हो जाए, उन पे जंग ना लग जाए। और कैसे बचाया जाता है? उन पे हम कोटिंग कर देते हैं, एक पतली सी थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी जिंक जो है उसकी कर देते हैं हम उन पे कोटिंग, यानी पतली सी लेयर उन पे चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है? कोरोजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग, राइट। होप ये वाला भी सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मेकिंग ऑफ अलॉयज, यानी मिश्र धातु को बनाना। कैसे मेकिंग ऑफ अलॉयज? मेकिंग ऑफ एलॉयज में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली प्योर चीज ना लेकर के उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं, कुछ एक दो अलॉयज का मिक्सचर बनके क्या हो जाता है, एक मतलब न्यू मेटल, न्यू अलॉय बन जाता है। उसमें क्या होता है, कोरोजन के चांसेस हो जाते हैं कम। तो आपका आज का दूसरा टास्क ये है कि आप मुझे अभी कमेंट सेशन में बताने वाले हैं, क्या बताने वाले, जल्दी बताओ। ब्रास सबने सुना होगा, ब्रास जो होता है, राइट, ब्रास जो है उस पे वो उसको किस के मिक्सचर से बनाया जाता है, यानी बेसिकली उस पे कौन से दो ऐसे अलॉयज होते हैं जिनका मिक्सचर होता है,
यहाँ मैं बात कर रही हूँ ब्रास की खाली, तो आप मुझे जल्दी से बताने वाले हैं ब्रास पे किस जो एक अलॉय है उस पे कौन से दो अलॉयज आते हैं, किस पे, ब्रास पे। ये आपका आज का दूसरा टास्क है। और क्या आप जानते हैं मर्करी जो हमने पढ़ा था Hg, मर्करी लिक्विड स्टेट में होता है, राइट। तो मर्करी का भी एक अलॉय होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एमलगम। क्या बोला जाता है उसे? ये है मेरे प्यारे बच्चों मर्करी का अलॉय। आपका टास्क है ब्रास में कौन से दो अलॉयज मिलके ब्रास का फॉर्मेशन होता है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में बताने वाले हैं। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी हुआ पूरा। कोरोजन मैंने आपको बता दिया, और उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम पेंट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऑयलिंग करके यानी तेल लगा के प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं यानी स्टील और आयरन जो होता है उस पे हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं ताकि उस पे कोरोजन ना हो। और नेक्स्ट है जो लास्ट है मेकिंग ऑफ अलॉयज, यानी कुछ भी एक जो एलिमेंट है उसको हम कैसे बना सकते हैं, उस पर कुछ एक दो चीज़ों का और यूज़ करके हम उसको तैयार कर सकते हैं, तो यानी उसका अलॉय बना सकते हैं। इसी के साथ आपका ये थर्ड चैप्टर हुआ है कंप्लीट। और आपका जो टास्क है वो आप मुझे जल्दी अभी कमेंट सेशन में बता दो कि ब्रास जो है वो किस अलॉय के साथ बनता है। इसके दो अलॉयज कौन से हैं ये आप मुझे जल्दी से बता दो। और नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा स्टार्ट करना है आप वो भी मुझे बताने वाले हैं। टिल देन बाय बाय।